गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद लंदन से आज फिर से मुखातिब हूँ और आज आपके समक्ष पूज्य मनीष साहब जी द्वारा संकलित ग्रंथ रूहानी मस्तवाणी के वचन रखने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी भाई बहन इन वचनों को गौर से सुनेंगे और अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे वचन नंबर 433। महात्मा मोतीराम। मस्ताना गरीब का अर्ज है कि असी ਇੱਥੇ जो बैठे हैं सतगुरु के आसरे बैठे हैं, ना कि होर लोगों के वास्ते बैठे हैं। असी सुनते थे कि रात मोतीराम किसी की निंदा चुगली नहीं करता, चुप रहता है। सो अभी तुम ये निंदा करते हो, अगर होवे तो भी अच्छा, फिर भी उसका पाप तो लगता है कि दूसरे के साथ तुम्हारा क्या आप जानो। अगर अनहुंदी निंदा करे तो उसका पाप तो जाता ही नहीं। जो तुमने बोला कि मस्ताना बाबा को कान पकड़ कर उठाया बिठाया है, तुमने आंखों से देखा था क्या? तुमने ये हत्या कमाई। दूसरा तुमने बोला कि मस्ताना सतगुरु को नहीं मानता है और तुमको मानकर इत्थे बैठा है क्या? अगर ये तुमको अंदर से इतना पता पड़ता कि ये बातें ठीक है या हमारे सतगुरु हमारे अंदर है, तो फिर मस्ताना को क्यों बोला सीताराम के हाथ कहला के कि मेरे को आधा घंटा वक्त देवे? समझ में आया कि तुम सतगुरु को नहीं मानते हो। बताओ कौन सी किताब में लिखा है कि सतगुरु को छोड़कर दूसरे से आधा घंटे वक्त लेवे? इन दोनों बातों का सबूत तो मस्ताना गरीब को कर देगा कि मस्ताना का जीना ही सावनशाह निरंकार है, तो और बाकी कोई क्या चीज़ है कि मैं उसका आसरा रखूँगा। स्वामी जी महाराज बोला कि चलो चलो सत्संग पर चलें, दर्शन करें और सत्संग सुने कि सतगुरु का वचन ठहरे या नहीं। तो फिर आजकल लोग ऐसे ही डट करके छड्डो भजन के चोर बनकर बैठ जाते हैं। देह में जो स्वरूप तार के बैठा है कि उसने तो ये कुटिया बना कर दिया, हैरान हो गया सारा सिरसा कि मिनटों में बन गई। बलूचिस्तान सारा देह स्वरूप ने पकड़ के मस्ताना कुत्ता को बनाकर अपने चरणों में मंगाया। तुम क्या ख्याल समझते हो कि इस वचन पर सतगुरु के आगे या ऐसे मेरे जो अंदर दुख ना हुआ तो मैं तेरे आगे अपनी जान दे दूंगा। जिथे किथे बोलता है कि मस्ताना सतगुरु को नहीं मानता है। वो बोलता है कि यह देह है, वाकया वो खाकी देह है, सतगुरु पाके आया है, वो देह चली जाएगी। सतगुरु बोला कि पकड़ो मेरे वचन को, नहीं तो रोओगे कि मेरे स्वरूप को तुमने क्यों ना पकड़ा। जो देह स्वरूप तार के आया, देह में आया, देह उनका मंदिर है। इस मंदिर में सावनशाह निरंकार बैठा है। तुम भजन की आलसाई से बोलते हो कि मस्ताना सतगुरु को नहीं मानता है। खुद तुमने इस बात को नहीं मान्या। तुम 8-8 घंटे भजन पर बिठाते तो पता लगता कि कोई देह नहीं है, विदेह ही मेरा सतगुरु है। किसी ने बोला सारा जहान अंधा है। फकीर ने बोला अच्छा। दूसरे ने बोला कि आधा जहान अंधा है। फकीर ने बोला अच्छा। तीसरे ने बोला सारा जहान चंगा है। फकीर ने बोला अच्छा। किसी ने बोला कि इस बात का निर्णय कर दे। फकीर ने जवाब दिया कि पहले खुद अंधा था, दूसरा अंधा था, तीसरा चंगा था। यह बात तुम्हारे पास है, इस बात का जवाब दो, नहीं तो इसमें तुम्हारे से झगड़ांगा। वचन नंबर 434। नकल चिट्ठी मवरखा 18 जनवरी 1948। धन धन मेरे शाहां दा शाह निरंकार सावन शाह वाहिगुरु जी। मस्ताना गुनाहगार की तेरे अगे बेनतियाँ अरदासा ही करना, प्रार्थना करना ही वासा है। यही मस्ताना तेरे हुक्म से तेरे आगे होर तो कोई हाजत नहीं, मुर्शद से बिना लंघावे पार। नाम सिमरन वाले तो कर कर के थक गए, तो पार किसी का निबेड़ा हुआ ही नहीं। ये तो मुर्शद की बहादुरी
जो अपने बाल के को पार लगावे। हर एक ने खाकी चोले में आके अपने बाल के को पार पहुँचाया है। आपने बुल्ला शाह बोलता है, शाह इनायत कीता पार। असी मुर्शद मुर्शद करके नशा पी के। उसने मुर्शद की गुणवान गाया, अल्लाह को तो उसने गाया ही नहीं। और शाह इनायत में मेरा सावन शाह वाहेगुरु था। अगर जो शाह बाहू बोला, जो मीरा 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 कोई ना लगावे पार, सो मीरा में भी मेरा सावन शाह निरंकार था। उसमें भी मीरा मीरा का जस गुणवाद गाया। इसी तरह मस्ताना बलूचिस्तानी ने तेरे हुक्म तेरी मेहर नज़र से बलूचिस्तान में जाके ढंढोरा दिया। उसका नतीजा ये निकला कि बलूचिस्तान का पीर लाखों आदमियों के आगे बोल गया कि तन तन सावन शाह निरंकार मस्ताना का मुर्शद है। मुल्तान, सांगला, पश्चिमी पंजाब में तेरे हुक्म से 6 साल महीने गुण तेरे हुक्म से गाया, तो वो सब अपनी मौत से बिस्तरा गोल करके दिखाया। सो वो बहुत शुक्र है, लख लख बार शुक्र है। इस बात को अखियों पर रखते हैं और खुश होते हैं। ये तेरा खेल है, किसी से खस लेता है और किसी को दे देता है। सो अब बाकी रहा हिंदुस्तान। अभी हिंदुस्तान में दिल चाहता है कि मस्ताने सावन शाह निरंकार का प्रचार बहुत थोड़ा है। सो पहले कर दे पार, फिर खूब हिंदुस्तान में नशा करा के गुणवाद और जस ऐसा होवे जैसा शाह बाहू और बुल्ले शाह तुम्हारा गाया। मैं भी यही चाहता हूँ कि इस कदर गुम हो जाऊँ सावन शाह निरंकार में कि मस्ताने का नामो निशान भी ना रहे। एक और बेनती करता हूँ, बलूचिस्तान में मन ने काल ने मस्ताना नंगा करने के वास्ते पीछे पड़े। जैसे द्रौपदी को दुर्योधन नंगा करने का जोर लगाया, उत्थे भी मेरे सावन शाह निरंकार ने कृष्ण का रूप धार कर उनको नंगा नहीं होने दिया। इसी तरह बलूचिस्तान में भी हिंदू मुसलमान के जोर लगाने से मस्ताना को नंगा ना होने दिया था। ऐसी ताकत सतगुरु ने बलूचिस्तान में दिखाई है कि हैरान हो गए। मार मना के अपने चरणों में चुकाया ब्यास। अभी सिरसा हिंदुस्तान में ये बात फैल गई है कि मस्ताना 1 साल हुआ टट्टी पेशाब भी अंदर ही करता है और बाहर नहीं निकलता। अन्न भी छोड़ दिया है, सब्जी का आहार करता है। अभी ये सलाह करते हैं कि 1 दिन छोड़कर दूसरे दिन खावें, फिर 2 दिन छोड़कर सब्जी खावें। हमको रोम रोम में दुख है कि जालिम चोर ने सारी उम्र अंदर का पता ही ना दिया कि तुम्हारे अंदर सावन शाह निरंकार बैठा है। छड्डो अपना खाना पीना, सोना, आनंद हो चाहता है। एक मिनट में करोड़ों फौजां, करोड़ों लड़ाइयाँ का ख्याल दिखाता है। 1 मिनट भी फुर्सत नहीं देता। अभी एक सवाल मस्ताना गुनाहगार का है कि तन मन में प्रकट सावन शाह साईं निरंकार, प्राणों का आधार, मिनट मिनट के दुश्मन के घेरे से बचाने वाला प्रकट हो जावे। थोड़ा थोड़ा पता आगे तेरे हुक्म से था कि ऐसी बला है, सिरसे में तेरी तवज्जो से सारा पता लग गया है। अभी आपकी हिम्मत है कि हिंदुस्तान बागड़ के देश में मस्ताना गरीब को नंगा करें तो आपकी मर्जी मौज है। पर दिल को तसल्ली आती है कि जुगा जुग सावन शाह निरंकार अपने भक्तों की लज्जा रखता आया है। मस्ताना तलोकी में गुनाहगार है और आपका नाम गरीब निवाज, पावजल से पार कराने वाला, पापियों को तारने वाला ऐसी बला लाई है कि छोड़या जाता न मुक्या जाता है। और मस्ताना के वास्ते सब मर गए, सिर्फ एक सावन शाह नज़र आ रहा है बचाने वाला। रजाई व खेस और खद्दर मिला, लख लख वार अखियों पर रखा। जब पाई शादी परम संत सावन शाह जी का एक सेवादार को अकेला देखा तो बहुत घबरा गया कि खाली बिस्तरों और आदमियों का क्या करना है। रंजन तो सत्संग कर में नज़र नहीं आया, इसका जवाब बख्शो। किसी सूरत में नंगा मस्ताना टकया जावे इस दुश्मन से। जिस तरह मजनू लैला के पाँव, इसी तरह असी सच्चे वाहिगुरु का पाँव पड़ते, इस जगह को चूमते।
मस्ताना के ऐसे निपाग कि रंजन आता ही नहीं। ये निपाग के दिन कब जावेंगे, जो कुटिया में आते हैं सारी सारी रात तेरे इश्क में निभाते हैं। वो मत्था टेकते हैं और वक्त के वास्ते शुक्र करते हैं। मस्ताना बोलता है कि रख्याराम दिल्ली से आया है, आके खूब कुटिया वाली को चकास किया, खूब डंडा बजाया और सीधे रास्ते में डाल दिया और बलवंत को लाया दिल्ली और जेल में पाके चौथे पद वाले जेल में डालकर चला गया। भजन मंडली धन्यवाद देती है सावन शाह निरंकार को, रख्याराम सांगले वाले जैसा महात्मा प्यारा हरदम भेजे कि गुरु का जस का सबक सारी सारी रात पढ़ावे, और लख लख बार शुक्र करता हूँ। सांगला हिल में सतगुरु ने अंदरूनी बेहद मदद की है और सावन शाह निरंकार ने नया जन्म दिया। अभी सावन शाह निरंकार की पनीरी लगावें इश्क की। ये ऐसा निपागा मस्ताना सिरसे में आया है कि रंजन अभी तक पाँव ही नहीं पाता। 19 जनवरी 1948 रख्याराम गया और 15 जनवरी 1948 तारीख को यहाँ करमचंद के पास हजूर की चिट्ठी आई। उसने मस्ताना को दिखाई कि सच्चे पातशाह ने मस्ताना को राधा समय लिखी है। तो मस्ताना ने उस चिट्ठी को नोट किया। फरमाया था कि सतगुरु शब्द स्वरूप से तुम्हारे अंदर ही है, तुम प्रेम प्यार से भजन सिमरन करते रहो और मेरे पास ना आओ। इस हिदायत को मानो, संगत सारी को बोलना कि भजन सिमरन करे। वचन नंबर 435। मस्ताना बलूचिस्तानी सिरसा में आकर जिस वक्त बैठा, नियत किया कि बलूचिस्तान से वध ऐथे रंग लगे। फिर सतगुरु ने हुक्म किया कि कंवारी कुटिया का ब्याह करो, तुम्हारा हमारा ताल्लुक ही भजन सिमरन का है। तो काल देखा, बेशक इनका मुर्शद कामिल है, इनका इश्क पूरा है, खूब ये बलूचिस्तान की तरह बागड़ में करेगा, किसी तरह इनको पकड़ावें। यकदम ये फौज अपनी रख दिया कि जाओ मस्ताना को भजन सिमरन ना करने दो। मस्ताना का चमड़ा पट्टो, न अब खाने का न पीने का, भजन सिमरन का वक्त मिलता है। फिर पता लगा कि काल ने पकड़ लिया। रख्याराम दिल्ली से आया, बहुत नफस की खराबी महात्मा जी ने निकाली और बहुत बहुत शुक्र करते हैं कि लख लख ऐब मन के जाहिर हो गए और सतगुरु की बड़ी चर्चा चली। ऐसे महात्मा हर वक्त आते रहें कि मन का पिटना शुरू होवे। वचन नंबर 436। महात्मा रख्याराम बोलता है कि राम रक्षा की तरफ से अर्ज़ है कि मैं मस्ताना जी की सच्चाई का बेहद मशकूर हूँ कि वाकई मस्ताना जी सच्चे और साफ दिल हजूर महाराज जी के आशिक हैं, सिवाय हजूर के इश्क से और कुछ भी नहीं। मुझको दिल्ली से आए 4 दिन हो गए हैं। जो मैं अपनी आँखों से देखता हूँ वही नोट करता हूँ कि इस तरह मैंने किसी साधु, किसी महात्मा को आज तक नहीं देखा कि मन की चौकीदारी इस तरह ही करता हो जिस तरह कि मस्ताना जी कर रहे हैं। दुनियावी चीज़ों को नज़दीक तक फटकने नहीं देते और हर मुसीबत ज़दा की तन मन धन से मदद करते हैं। सिवाय सतगुरु महाराज के और कोई बात यहाँ नहीं होती। बाकी मेरे जैसा लालची और सब ऐब रखने वाला मेरे ख्याल में मेरा कोई और साथी नहीं होगा। इसलिए मैं सब भजन मंडली से और मस्ताना जी से प्रार्थना करता हूँ कि मुझ में भी जैसे कि यहाँ सतगुरु की भजन सिमरन चर्चा होती है करने की ताकत बख्शें, तो मैं भी अपने ऐबों को आपकी दया मेहर से दूर कर सकूं और भजन मंडली में बैठने के लायक हो सकूं। वचन नंबर 437। भजन मंडली में वो आदमी रहने का हकदार है कि जो वक्त मुकर्रर के मुताबिक रात को अपने आप जागे। भजन मंडली से ये तजवीज़ करती है कि यहाँ जो आए रात के 12 बजे के बाद कोई न सोए। अगर इस टाइम के बाद कोई सोता हुआ पकड़ा गया तो वो खुद ब खुद बाहर निकल जावे। दस्तखत नेकी राम, दस्तखत रौनक राम, दस्तखत मिट्ठू राम, दस्तखत न्यामत राम, दस्तखत सीताराम। वचन नंबर 438।
जो कुछ भी कहता हूँ कान लगा कर सुनो। और महात्मा रख्याराम सांगले वाला बोलता है कि जल्दी चलो, उनका सैल करो और अपनी सुर्त को प्यारी आवाज़ से खिंच कर लगाओ। जब आसमान के अंदर सुर्त चलने लगी तो उनका सैल करो। तुम्हारे मस्तक में बांग व महफिल मौजूद है। सतगुरु से पूछकर जल्दी चलो और उसकी सैल करो। अपनी आंखें बंद करके पुतली को चढ़ाओ। वचन नंबर 439। महात्मा शिवदयाल चांग जिला का मस्ताना कुत्ता को डंडा लगाकर भजन कराने कुटिया में लाया और बोला कि ऐसी 40 घर थे। सच्चे पातशाह ने ऐसे बचाया। 1300 आदमियों ने हमला किया था, लेकिन किसी की हिम्मत न पड़ी, क्योंकि 40 के 40 आदमी भजन पर बैठ जाते थे। मुसलमान खुद बोलते थे, इस शहर पर किसी फ़कीर का हाथ है। अभी शिवदयाल बोलता है कि मेरा मन बोलता है कि मेरे वास्ते कुछ न रहा, मेरे वास्ते कुछ नहीं था, मेरे को भजन ही भजन होवे तो अच्छा है। जब हम कैंप में आए, 2 महीना कैंप में रहे। मुसलमान मिलिट्री हमें पर निगरानी करती थी। हम सुबह शाम सत्संग करते थे और सिमरन करते थे। किसी से सारा दिन बात न करते थे। हमारा कैंप हिंदुस्तान में अमन अमान से पहुंच गए। सतगुरु भी अमृतसर हमको लेने के वास्ते आए हुए थे। ये तो अपार खेल जो सतगुरु ने हम पर किया। मस्ताना बोलता था कि ऐसे मेल वो शिवदयाल मस्ताना को आकर मिला। 40 आदमियों के घर की वजह से सच्चे पातशाह ने सारे शहर को बचाया। वचन नंबर 440। जो कुछ करता हूँ कान लगाकर सुनो। रख्याराम सांगले वाला बोलता है कि अपनी सुर्त को उस प्यारी आवाज़ में लगाओ जो तुम्हारी मस्तक में बांग व महफिल मौजूद है। सतगुरु से पूछकर जल्दी चलो, उसकी सैल करो। अपनी आंखें बंद करके पुतली को चढ़ाओ और आसमान पर पहुंचकर उसका दरवाज़ा खोलो। जब आसमान के अंदर सुर्त चलने लगे तो वहाँ की सैल करो और शरीर में बहार देखो। तुम्हारी देह में अजब तमाशा है कि आसमान नीचे और ज़मीन ऊपर है। वचन नंबर 441। शिवदयाल महात्मा बोलता है कि 8 साल हुए मैं ब्यास ठोकर लगन पर पहुंचा तो वहाँ सच्चे पातशाह से अर्ज़ की कि मुझे नाम बख्शो। सच्चे पातशाह ने सिमरन बख्शा और नाम के लिए वायदा किया कि अगले महीने देंगे। जब दूसरे महीने पहुंचा तो सच्चे पातशाह ने हुक्म दिया कि अगले महीने देंगे। अब मैं बहुत दूर, तकरीबन 200 या 300 मील दूर जाकर मुलाजिम हो गया। 3 जेठ को मुलाजिम हुआ और 7 जेठ को नाम मिलना था। मुझे मुलाजिम हुए 4 रोज़ ही हुए थे। मुझे रुख्सत मिलनी मुश्किल थी। जब सिर्फ 1 रोज़ रह गया नाम मिलने को तो मैं वहाँ जंगल में बहुत रोया कि मैं किस तरह पहुँचूँगा। इतना रोया कि मेरे कपड़े भीग गए। जब शाम को डेरा में मालिक के पास आया तो मालिक कंपनी इसने बोला कि तुमने सुबह ब्यास जाना है। तो मैं समझ गया कि हुजूर महाराज खेल कर गए हैं, लेकिन मैंने उनको न बताया। उस मालिक कारखाना ने बोला कि ब्यास में हमारा काम है, जल्दी सुबह पहुंचो, वो करके आओ। उन्होंने किराया वगैरह भी दिया। मैं ब्यास पहुंच गया और नाम वालों में शामिल हो गया। मुझे बहुत से लोग बोलते थे कि तुमको नाम नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारे घर में कोई सत्संगी नहीं है। मैं बोलता था कि मुझे ज़रूर नाम मिलेगा क्योंकि सच्चे पातशाह ने मुझे खुद बुलाया है। सो मेरा ये अपना ज़ाती तजर्बा है कि जो कुछ भी हासिल होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ रोने से हासिल होता है और रोने से ही अगला दरवाज़ा खुलता है। महात्मा शिवदयाल आया और हमको ये सिखाया कि रो और रात को जागो। कबीर साहब भी बोल गया कि रात को रोवो और जागो। और रख्याराम भी दिल्ली रोना लेकर जाएगा और सत्संगियों को भी भजन सिमरन करवाएगा। शिवदयाल बोला कि मैं बोलता हूँ कि सिरसा वालों के नसीब जागे हैं। तो एक आदमी तो प्रेम के गोले से गिर दिया। वचन नंबर 442। महात्मा शिवदयाल बोलता है कि यहाँ कुटिया में आने से
तसव्वुर नज़र आ जाता है। मस्ताना बोलता है कि सतगुरु रूप धार कर लांता पाने आया है, क्योंकि हम हर एक एक को देखते हैं, हर कोई सतगुरु के चेहरे को देखे। मस्ताना ने शिवदयाल को माल्टा दिया तो मस्ताना ने बोला कि खाओ। उसने बोला, अगर खाता हूँ तो तसव्वुर टूटता है, और अगर माल्टा खाऊं या तसव्वुर को देखूं। मस्ताना ने बोला कि तसव्वुर को पकड़, माल्टे पे क्या पेशाब करोगे? मैं ज़ाती तजर्बा यहाँ किया है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मनीष साहब जी द्वारा संकलित ग्रंथ रूहानी मस्त वाणी के वचन आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और मेरी दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।